नमस्कार। कई काम देर में होते हैं लेकिन दुरुस्त होते हैं। उसी के लिए कहावत बनी है, देर आए दुरुस्त आए। उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नोटबंदी के फैसले की समीक्षा करेगी। अब और उसमें भी समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। अब चीज़ों को आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं तो उसको से चीज़ों को समझने में आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार बताए गए हैं उसमें एक अधिकार ये भी है कि उसको जो है वो राज्यों के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको भी निपटाना होता है, और जो निचली अदालतों से झगड़े जाते हैं उनको तो निपटाना ही होता है। प्लस ये है कि केंद्र सरकार की जो नीतिगत फैसले होते हैं और जो भी फैसले होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है और उनमें सुनवाई कर सकता है। अब इसमें भी एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें भी क्या है कि जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक जज की पीठ है, दो जज की पीठ है। उसी तरीके से जब संवैधानिक मामलों की सुनवाई होती है, यानी जिसमें केंद्र सरकार के फैसलों की समीक्षा की जाती है, या राज्यों से दूसरे राज्यों के बीच अगर कोई झगड़ा है तो उसकी समीक्षा की जाती है और उस पर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुनता है, तो उसकी सुनवाई अक्सर संविधान पीठ करती है। संविधान पीठ का मतलब कि 5 या 7 जजों की एक बेंच जो चीज़ों की पूरी तरीके से पड़ताल करती है। अक्सर बड़े मामलों में ये पीठ ही, संविधान पीठ ही सुनवाई करती है। और नोटबंदी का मामला चूंकि एक तरीके से सरकार का नीतिगत फैसला था जो 8 नवंबर 2016 को लिया गया और उसने एक तरीके से देश में हाहाकार मचा दिया, उस फैसले की, उस नीतिगत फैसले की समीक्षा भी ज़रूरी थी जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, सरकारें जब कोई निर्णय लेती हैं तो उसके भी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है नोटिफिकेशन, यानी अफसरों ने कोई बात बताई और कोई नीतिगत निर्णय लिया और उसको लागू कर दिया। एक होता है अध्यादेश कि आपको तत्काल कोई निर्णय लेना है तो उन्होंने लेकर के उसको लागू कर दिया, बाद में उसको संसद से पारित करा लिया जाता है। और एक होता है कैबिनेट डिसीजन से कोई फैसला लिया और उसको क्या नाम है लागू कर दिया। लेकिन सबसे अच्छा फैसला ये माना जाता है, और स्पेशली जो बहुत बड़े मामले होते हैं, जो नीतिगत निर्णय होते हैं एक तरीके से, या जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ने वाला होता है, उनमें अमूमन वो सारे जो फैसले सरकार लेने वाली होती है उनको संसद में बिल रखा जाता है, उस पर बहस होती है, ताकि उस पूरे बिल के जो परिणाम है उसको उसकी संपूर्णता में पहले बहस करके और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उन पे सब पे विचार विमर्श करके तब उसको लागू किया जाता है। तो ऐसा होने पर चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया उसमें नहीं पूरी की गई। सबसे बड़ी बात तो इस नोटबंदी का जो फैसला था वो नोटिफिकेशन से ले लिया गया, जबकि इस तरीके का जो फैसला लिया जाता है वो आमतौर पे संसद में कानून नया पारित करा करके राष्ट्रपति से उसकी संस्तुति लेने की बात किया जाता है। उसमें इन्होंने कहा गया कि अगर ये इतना लंबा प्रोसेस होता तो लोग समझ जाते, काला धन बाहर चला जाता। ये टोटल बात है। अब उसके बाद जब जब नोटबंदी का निर्णय लिया गया रात में 8 बजे और 12 बजे से उसको लागू कर दिया गया, तो 4 घंटे में जो अफरा तफरी मची और उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो तो अभी हार्ट की बातें सब जानते हैं। तमाम लोग उसमें मर गए और बहुत सी दिक्कतें लोगों ने झेली, और निचली अदालतों में जो सब मुकदमे दायर भी हुए उनकी कोई सुनवाई नहीं। उन्हीं सबको समेट करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम संविधान पीठ से इस फैसले की समीक्षा करेंगे। उसके जवाब में तत्काल केंद्र सरकार ने कहा कि अरे ये कार्रवाई बेकार है, इसको करने से कोई लाभ नहीं होगा, केवल समय की बर्बादी है। तो संविधान पीठ ने कहा कि नहीं, समय की बर्बादी नहीं, ये नीतिगत फैसला है, इसकी समीक्षा जरूरी है। अब आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था और हमारे क्या नाम है विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे एकदम से 8 बजे रात को, तो उन्होंने कहा था कि इसके बहुत से फायदे होंगे। आतंकवाद पे लगाम लगेगी, नोट काला धन बाहर जो कुछ बाहर से है वो सब अंदर वापस आ जाएगा, उसको हमने उस पर निर्णय लेंगे, और भी तमाम फायदे उन्होंने उसको गिनाए थे। कालांतर में देखा गया कि उसमें से उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, और नोटबंदी का फैसला, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से लिया गया उससे उसके
फायदे क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन उससे जो अफरा तफरी और जो भूचाल सा मचा, उसके नुकसान बहुत अनगिनत हुए। उस पर तमाम बार चर्चा हो चुकी है। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, तमाम लोग बेघर हो गए, और सर एक करीब 150 लोग बेचारे बैंकों की लाइन में खड़े होकर मर गए। और ये सब, और आतंकवाद भी नहीं मिटा, काला धन भी नहीं घटा, और कहीं कुछ नहीं हुआ। जो कुछ था सब ये था। कालांतर में लोगों ने कहा, एक बात ये भी सामने आई, हालांकि ये सारी की सारी एकेडमिक बहसें थी, इनका कोई तथ्यगत आधार नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सनक में यह फैसला किया, जैसे कि उनकी आदत है, वो सनक में कई फैसले ले लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है जो सामने आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो था एक कंट्रोवर्शियल फैसला रहा, नीतिगत फैसला रहा, जिसके अनुपालन के लिए जो संविधान में दिए गए मानक हैं उनको भी पूरा नहीं किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब संविधान पीठ इस निर्णय का समीक्षा करेगी, उसकी मामले की सुनवाई करेगी। ये भी सच है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगी, अच्छा या बुरा, उसका फिलहाल कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। लेकिन ये भी सही है कि अगर इसके फैसले के बाद इतना तय हो जाएगा कि इस तरीके के नीतिगत फैसले केवल नोटिफिकेशन के आधार पर या एकदम से एटरंडम नहीं लागू किए जाते, जैसा कि नोटबंदी के मामले में हुआ, इतना तो तय ही है, सब जानते हैं। और मुकदमे में बहुत से क्या नाम है मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मोटे मोटे ये हैं कि लोगों की मौलिक अधिकार का हनन हुआ, इसमें संपत्ति के अधिकार का हनन हुआ, तमाम लोगों की जान गई और तमाम लोगों की नौकरियां गई, ये सब सारी बातें हुई। तो प्रथम दृष्टया ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि संविधान पीठ उस मुकदमे का को सुनेगी और उस पर फैसला देगी, ये उचित जान पड़ता है। इसलिए कि भले ही इससे कोई फौरी राहत न मिले, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन भविष्य में ऐसा करने के पहले एक नज़ीर बनेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसलिए भारतीय एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र निरंतर प्रवाहमान होता है, उसमें तमाम गलतियां होती हैं, उसको सुधारा जाता है। तो अगर ये गलती है तो इसको सुधार लिया जाएगा, और अगर सनक थी या घोटाला हुआ है तो वो भी सामने आएगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर बहुत ये काम पहले हो गया होता तो और अच्छा था, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लोकतंत्र की एक कमी ये भी है कि यहाँ फैसले अक्सर थोड़ा देर में लिए जाते हैं, लेकिन जो भी है लोकतंत्र के बहुत फ़ायदे हैं, तो एक आध दो कमियां भी हैं, और हमको मनाना चाहिए, जानना चाहिए। ये अच्छी बात है कि इसका फैसला आने के बाद पता चलेगा कि ये दरअसल प्रधानमंत्री की सनक थी या इसमें घोटाला हुआ है। जो भी होगा वो सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों को भी बताइए। और उम्मीद करिए कि इस ऐसे विनाशकारी फैसले जो है भविष्य में सनक से न लिए जाएं, वही देश के हित में होगा। नमस्कार, धन्यवाद।